everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to reveal my class 10th result. आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ. ऑल तो क्लास 10th का रिज़ल्ट आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट आई थिंक 14th ऑफ जून को आया था रिज़ल्ट. या आई रिमेंबर 14th ऑफ जून को, या फिर आई थिंक 11 और 14 में से किसी एक डेट को आया था रिज़ल्ट. मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है. सो आई एम गोइंग टू रिवील माई क्लास 10 बोर्ड रिजल्ट्स इन दिस वीडियो. और काफ़ी टाइम से मैं अपने यूट्यूब पेज पे इनएक्टिव थी, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आई वॉज सो इनएक्टिव ऑन माई यूट्यूब प्लेटफॉर्म. तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है. और अब से वीडियोस आएंगी वीक में, आपको ऑलमोस्ट 1 या 2 वीडियोस तो देखने को मिलेंगी. फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई मेरे PT1 स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मे भी उस पीरियड में, उस टाइम ड्यूरेशन में वीडियोज़ ना आ पाए, बट आई विल श्योरली ट्राई कि मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स ले लूँ जिससे कि आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ. ऑल्दो मेरे यूट्यूब पे सिर्फ 16 सब्सक्राइबर्स हैं, बट ऐसा कौन है जिसके स्टार्टिंग से ही आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब अच्छे अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं. ऐसा नहीं होता. स्टार्टिंग में सबको थोड़ा टाइम लगता है एक्सेप्ट करने के लिए कि इस तरीके से है, तो इसलिए मैं उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेती हूँ. और आई थिंक अगर मैं मेहनत करूँगी, मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, तो आई थिंक आई श्योर कि मेरे एक दिन मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे. एंड डिपेंड करता है आप लोगों को मेरा कंटेंट कैसा लगता है, आप लोगों की मेरी वीडियो क्वालिटी कैसी लगती है. वो चीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं बिना किसी परेशानी के. मैं ट्राई करूँगी उसको इम्प्लीमेंट करने का. सो बाय द वे, नाउ इट्स टाइम टू रिवील माई क्लास 10th रिजल्ट. सो आई गॉट ऑलमोस्ट 90% इन क्लास 10. मेरी परसेंटेज थी, एक्यूरेट परसेंटेज वॉज 89.89%, जो कि राउंड ऑफ करके 90 ही बनती है. मेरे टीचर्स वगैरह ने भी मुझे बोला कि 90% ही है. नाउ वी आर जस्ट, क्योंकि राउंड ऑफ करके इट्स लाइक 90%. तो ना आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट वॉट वॉज माई रिएक्शन, वॉट वॉज माई फैमिली रिएक्शन ऑन माई रिजल्ट. माई रिएक्शन वॉज सो डम. आई वॉज लाइक, मैं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई थी अपने रिजल्ट के साथ, क्योंकि मुझे जितनी उम्मीद थी, मुझे अपने रिजल्ट से उम्मीद थी कि मैंने 94 to 95% तक रिजल्ट आएगा. इतना ही मुझे उम्मीद थी, बट मेरा नहीं आया. तो मुझे उस चीज़ को लेकर ऐसी फीलिंग हुई कि मतलब ऐसा क्यों होता है यार, ऐसा क्यों होता है. और अगर आपने मेहनत नहीं की है, सामने वाले ने मेहनत नहीं की है, तब आपको पता चल जाता है एट दैट पॉइंट कि आपने मेहनत नहीं की है, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आया. बट फ्रॉम स्टार्टिंग आई वॉज बींग सो कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन पढ़ती थी, नहीं, बट जितना टाइम पढ़ती थी, लाइक मेरा ये गोल रहता था कि मैं अपने हर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलूँ. बट नहीं आया. मैं 2-3 दिन पर एक सो मच, मैं बहुत रोई और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई कि ऐसे कैसे चलेगा. इन क्लास 10th आई एम गेटिंग दिस अमाउंट ऑफ परसेंटेज, तो आगे कैसे चलेगा. तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतनी मेहनत की मैंने एंड स्टिल आई एम गेटिंग दिस अमाउंट ऑफ परसेंटेज. तो मुझे बहुत बुरा लगा. लाइक मैंने मुझे याद है, मैंने उस दिन में खाना तक नहीं खाया था. मेरा फेवरेट लंच बना था, बट स्टिल मैंने खाना नहीं खाया था उस दिन. और रात को भी मतलब मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी खाने का. मेरी आदत है कि अगर ऐसा होता है ना कुछ की रिज़ल्ट कम आता है या फिर कुछ ऐसा है, तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है अंदर से, और उस चीज़ को लेके मैं परेशान रहती हूँ काफ़ी दिनों तक. तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया था लाइक बीइंग सो टेंस, बट एट लास्ट आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मेरे इतनी परसेंटेज आई है. और या सो या फाइनली आई हैव एक्सेप्टेड दैट. और आगे मुझे और अच्छा करना है. एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी ज़्यादा लेकर आने हैं. सो आई विल श्योरली ट्राई माई बेस्ट. मैं अपना बेस्ट दूंगी. एक दिन भी ऐसा नहीं जाने दूंगी जिस दिन मैं प्रोडक्टिव ना हूँ. लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी, आप ऐसा हो ही जाता है कभी ना कभी कि आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट. तो या इट्स माई परसेंटेज. बट अब आप लोगों में से कई लोग जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, दे वांट एक्चुअल प्रूफ कि मेरी कितनी परसेंटेज आई है, तो क्या है सब कुछ, क्या सिनारियो है. तो एक्चुअली मेरे पास ना स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कॉपी है जो कि मैंने अपनी ट्यूशन टीचर को भेजी थी. तो आई विल ट्राई टू गेट दैट, क्योंकि बेसिकली वो मैंने भेजा था उनको. लेकिन आई रिमेंबर मैंने अपने पापा के फ़ोन से उनको सेंड किया था, क्योंकि बेसिकली मेरे फ़ोन में उस वक्त नेट की इशू हो रही थी. तो मैंने अपने फ़ोन से नहीं, मैंने अपने पापा के फ़ोन से भेजा था, एंड उनके फ़ोन में आई थिंक होगा. तो अगर मेरे को मिल गया ना, तो मैं मे बी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में ही लगा दूंगी, क्योंकि भाई आजकल सबको प्रूफ चाहिए होता है.
आप लोग कैसे बिलीव कर सकते हो कि मेरे सच में इतना आया कि नहीं। सो अगर आपको फैक्चुअल प्रूफ चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का लगा दूँगी, तब तक मुझे मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। मेरे पास है नहीं है, मैं ट्राई करूँगी मेरे को मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो होगी मेरे पास, स्क्रीनशॉट तो होगी। नहीं तो आप इस चीज़ के लिए रुक जाइए, क्योंकि अभी हमारी स्कूल से ना 10th की मार्कशीट आएगी। तो 10th की मार्कशीट जो आएगी तो मैं उसकी क्लिप लगा दूँगी आपको, जो मेरा मतलब मार्क्स है, जो परसेंटेज है, मैं उसको कैप्चर करके वो लगा दूँगी। सो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और क्यों ही कोई झूठ बोलेगा अपने रिजल्ट को लेके। तो या इस चीज़ को मैं क्लियर करती हूँ। अब नाउ आई एम जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट माय पेरेंट्स रिएक्शन। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं बोला ना, उन्होंने मुझे डांटा। इवन दो दे स्टार्टेड मोटिवेटिंग मी कि कोई बात नहीं, अच्छे हैं, यू आर गेटिंग अ गुड नंबर ऑफ परसेंटेज। मेरे पापा तो ऑल दो आइसक्रीम वगैरह सब कुछ लेके आए थे, बट मेरे अंदर ही एक डिससेटिस्फैक्शन थी। और मेरे पेरेंट्स भी, ऐसे मैं नहीं कर रही, बहुत खुश थे, वो भी उदास थे। लेकिन इस चीज़ को लेकर कि मैंने जो मेहनत की वो उस लायक मेरे परसेंटेज नहीं आ पाया, उस लायक मेरी परसेंटेज नहीं आ पाई, उस हिसाब से मेरे मार्क्स नहीं आ पाए। तो उस चीज़ को लेकर वो भी थोड़ा दुखी थे, क्योंकि उनको भी मेरे पे पूरा भरोसा था कि मैं ला सकती हूँ, मेरे आएंगे 94 95% में मेरे आएंगे ही, मुझे ऐसा लगता था। एंड दिस इज़ नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, ये मेरी इनर कॉन्शियस मुझे कह रही थी कि तूने पढ़ाई की है, तूने अच्छे से अपना बेस्ट दिया है स्टार्टिंग से बीइंग सो कंसिस्टेंट, तो तेरे आएंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि नहीं आ पाए, एंड अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। अब नाउ द थिंग इज़ दैट कि अब हमें आगे अपना बेस्ट देना है। अब हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, क्योंकि 10th तो एक जस्ट पड़ाव था। अब तो हमारी लाइफ एक्चुअली शुरू हुई है 11th 12th। उसके बाद हम जो भी करते हैं, जो भी कोर्स जिसको परस्यू करना होता है, एक्चुअल में अब हमारी लाइफ के स्ट्रगल स्टार्ट हुए। अब हमें जो बेसिकली 10th में पढ़ा होता है ना, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है 11th में, वेदर यू आर इन साइंस स्ट्रीम, वेदर यू आर इन कॉमर्स, वेदर यू आर इन आर्ट्स, तो ह्यूमैनिटीज़। तो हर चीज़ ना इसी तरीके से चेंज हो जाती है, बट डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस हिसाब से कर रहे हो। तो मेरा भी अभी मैं आप लोगों के साथ आई थिंक वीक में एक दिन तो मैं आपके साथ फुल वीडियो शेयर करूँगी, बट एग्ज़ाम्स टाइम में आई विल ट्राई टू अपलोड शॉर्ट्स, एक आध शॉर्ट में अपलोड कर दूँगी। तो बट विल बी कैचअप में हम लोग रहेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बना रही हूँ स्टडी ब्लॉग्स, वाई? मैं इसीलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी इंस्पिरेशन बताती हूँ। माई इंस्पिरेशन इज़ मिताली दीदी, मिताली दिस साइड उनका चैनल का नेम है। उनको कौन ही नहीं जानता होगा। इट्स लाइक सच अ सोलफुल गर्ल, मतलब बहुत ही अच्छी हैं वो। मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ शी इज़ बीइंग टॉपर के साथ साथ अपने उस टॉपर वाली पोजीशन को मेंटेन करते हुए शी इज़ लाइक अपनी यूट्यूब चैनल को भी मैनेज कर रही है। तो मुझे भी उसी तरीके से करना है, मुझे अपनी पढ़ाई को एट द टॉप मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ या पढ़ाई के लिए यूट्यूब चैनल को, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई जस्ट वांट टू बैलेंस इट। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं कॉलेज में जाऊँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकूँ, जो मेरी बेसिक नीड्स है। तो इस वजह से मेरा मोटिव यही था यूट्यूब चैनल। आई हैव ओपन माई यूट्यूब चैनल। अब आप इससे मेरा पैशन बोलें या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट या दैट्स व्हाई आई ओपन माय यूट्यूब चैनल। एंड आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं अपना क्वालिटी वीडियो की सब कुछ अच्छे से रखूँ, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ना एडिटिंग वगैरह में भी मैं है, तो मैं एडिटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कंटेंट अच्छा देने की कोशिश करूँगी। और अगर किसी वीडियो में आपको कोई कमी लगे तो वो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि जो मैं इतने टाइम से क्यों यूट्यूब पे इनएक्टिव थी, वो सब कुछ इसी वीडियो में क्लियर कर दूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डायरेक्ट अपना स्टडी ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली मैं इसलिए इनएक्टिव थी, क्योंकि देखो मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही सोशल साइंस में काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो मैंने ना ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट की थी। हाँ, मुझे पहले से ही पता था कि मैं ह्यूमैनिटीज़ लेने वाली हूँ। ऑल दो मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि तू ह्यूमैनिटीज़ क्यों ले रही है, यू आर गुड इन स्टडीज़, वाई आर यू टेकिंग ह्यूमैनिटीज़। बट स्टिल मेरा था एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि नहीं, मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है। और ऐसे लोगों की जो सोच है, जो सोचते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ सिर्फ वही बच्चे लेते हैं जो बेकार होते हैं, जिनका IQ कम होता है, ऐसा नहीं है। लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली भी लेते हैं। आज भी सोसाइटी में ह्यूमैनिटीज़ को इतनी नीचे पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया। आई डोंट नो सडनली मेरा क्यों इंटरेस्ट जाने लगा नीट की तरफ। तो मतलब मेरा नीट की तरफ इंटरेस्ट जाने लगा। आई डोंट नो क्यों जाने लगा वो। मैंने अपने मन को समझाया था कि नहीं, मेरे को ह्यूमैनिटीज़ करनी है। और उसी में जो मैं स्टार्टिंग से सोचती हूँ कि नहीं, मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। बचपन में ना मैं सोचती थी कि मुझे ना साइंस लेनी है, मतलब मेरे को डॉक्टर बनना है। बचपन में सोचती थी कि मेरे को डॉक्टर बनना है। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरा ना सोशल की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा जाने लगा। अब ऐसे नहीं कि मेरे साइंस में कम मार्क्स आए हैं, नहीं, मेरे साइंस में कम मार्क्स नहीं आए हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप देख ही लोगे, ठीक है। तो 90 कुछ ऐसा तो ठीक है, तो आप देख ही लेना उसको। बट
बात ये है कि सोशल की तरफ मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब सडनली मेरा इंटरेस्ट जाने का नीट की तरफ, मेरे को याद आने लगा मैं बचपन में सोचती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, आई डोंट नो क्या था वो। तो मतलब मेरा ना इंटरेस्ट जाने लगा और मेरा धीरे धीरे मैं ह्यूमैनिटीज़ में थोड़ा कम ध्यान देने लग गई। उसी वक्त ना मेरे सीटी थे, बट सीटी में आई स्कोर्ड वेल। मैंने ऐसा नहीं कि मैं पढ़ के नहीं गई, मैं पढ़ के गई थी, एंड आई स्कोर्ड वेल। 2 सब्जेक्ट्स में आई गॉट फुल मार्क्स एंड या और एक 2 सब्जेक्ट्स में आई गॉट 19, एक में मेरा 18 आए थे, इस तरीके से मेरे मार्क्स आए थे। तो आई स्कोर्ड वेल, बट मेरा ना अंदर से इंटरेस्ट जा रहा था कि मुझे करना चाहिए साइंस, मुझे करना चाहिए। अब मैंने सोच लिया, बट मेरे पेरेंट्स हम मुझे ये समझा रहे थे कि आप अपना आपका जो गोल है आप उसी पे स्टिक आउट रहो। बट मेरे को था कि नहीं, मेरे को नीट करना है, मेरे को नीट करना है। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है आप चेंज करवा लो। उसके बाद फिर बेसिकली जो समर वेकेशन का ड्यूरेशन आया उसमें मैंने सोचा था कि मैं चेंज करवा लूँगी स्कूल में जाके, एंड देन हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, एंड आई विल बी रेगुलरली, मैं वीडियोस भी अपलोड करूँगी, नीट एस्पिरेंट वगैरह, ठीक है, मैं सब कुछ अपलोड करूँगी। तो बट फिर क्या हुआ, मैं जाती थी स्कूल लेकिन बंद रहता था स्कूल क्योंकि समर वेकेशंस थे। एंड एट द लास्ट आपने देखा कि ये जो नीट कॉन्फ्लिक्शन हुआ है, अब ये नहीं कि मैं कह रही कि मैं नीट कॉन्फ्लिक्शन की वजह से, अभी जो नीट स्कैम हुआ है उसकी वजह से डर गई, एनटीए स्कैम की वजह से डर गई, ऐसा नहीं हुआ। अब मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा वो हो गई कि जो मेरा मतलब मैं सोचती थी कि मैं सोशल की तरफ जा रही हूँ, मैं चीज़ जो मेरे अंदर एक थी, मैं सोचती थी कि मैं इसे तो वो नहीं होने दूँगी। तो फिर मैंने अपने माइंड को चेंज किया, मैंने कहा नहीं, आई जस्ट वांट टू स्टिक ऑन ह्यूमैनिटीज़। और नीट में बेसिकली इस टाइम पे कंपटीशन बहुत, वेल इट्स गुड ऑल्सो कि मतलब डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को ही सीट मिलेंगी। बट अब मैंने ये भी पर्सपेक्टिव देखा कि थोड़ा फाइनेंशियल भी होता है, किसी किसी के घर में कि फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं कि आप अगर मे बी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो क्या आप प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड कर पाओगे। तो इस तरीके से मैंने सोच के अपना जो मेरा था स्टार्टिंग से इंटरेस्ट कि नो आई वांट टू बी इन ह्यूमैनिटीज़, तो मैंने वो चेंज किया एंड मैं स्टिक आउट हूँ ह्यूमैनिटीज़ पे अब। एंड आई फॉर श्योर आई थिंक अब होपफुली मैं चेंज नहीं करवाने वाली हूँ। बट वो जो टाइम था ना जब मैं सोचती थी कि मैं नीट करूँगी, इसलिए मैं कोई वीडियो ही नहीं अपलोड करती थी, क्योंकि फ़ायदा क्या दिखावा करके कि मतलब मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मैं मतलब पोल साइंस हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मेरा दिमाग उस पर, तो इसलिए मैं वीडियोज़ भी अपलोड नहीं करती थी। बट फॉर श्योर अब मैं करने वाली हूँ। तो आई होप आप समझेंगे एंड आई होप आप मेरी वीडियोज़ को प्यार देंगे। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना यूट्यूब चैनल को, क्योंकि एक पैशन है, इस वजह से जस्ट मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। एंड आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।